बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि अच्छे के चक्कर में या फिर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अक्सर घरों में ये रहता है कि भैया दूध और दूध पीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा घी वाली जो पंजीरी या फिर लड्डू बनते हैं उसके चक्कर में कहीं न कहीं मोटापे का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक बैलेंस डाइट के साथ आप पूरे विंटर सीज़न को बिताएँ। अब डॉक्टर अरुण चौधरी जी के पास जाएँगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे जब भी सर्दियों की शुरुआत होती है, क्योंकि 2 हैं, एक तो सर्दी है, दूसरा पॉल्यूशन जिस पर हम बातचीत कर ही रहे हैं, जो सबसे वल्नरेबल कैटेगरीज मानी जाती हैं वो बच्चे माने जाते हैं और बुजुर्ग माने जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर एक घर में जैसे ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है, खासतौर पर बच्चों में नज़ला, जुकाम, चेस्ट कंजेशन ये समस्याएं आम हो जाती हैं। तो किस तरह से बच्चे और साथ ही साथ बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है? ये दोनों ग्रुप अलोंग विद प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा कम इम्यूनिटी ग्रुप माना जाता है। इन ग्रुप को एक्चुअली घर में एक सदस्य को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, बाकी सब लोग को तुरंत हो जाता है। अगर आपको घर में 4 मेंबर से 5 मेंबर से या एक मेंबर अगर बीमार है, उनको तुरंत अलग से रहना शुरू करना चाहिए बिकॉज़ सर्दी में क्या होता है, हम क्लोज़ ग्रुप मीटिंग में रहता है बिकॉज़ ज़्यादातर बाहर घूमता नहीं है, तो 4-5 लोग एक ही रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और बातचीत होने लग जाता है। तो एक बंदा बीमार होता है तो अपना बीमारी वो कम्युनिकेट कर जाता है। स्पेशली वायरल इन्फेक्शन से सब चीज़ बहुत आसान से फैल जाता है। एक मेंबर अगर कोई बीमार है, उनको सिम्पटम्स आ रहे हैं, उनको तुरंत आइसोलेट करना और उनका सिम्पटम्स के हिसाब से इलाज शुरू करना और सपोर्टिव थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को बेशक जैसे न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दूसरी बात है कि हाइड्रेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट कुछ बच्चे होते हैं आजकल पहले से पैदाइश से एलर्जिक है बिकॉज़ मदर-फादर पॉल्यूशन की वजह से उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देखते हैं। इन बच्चों को मास्क पहनना, पॉल्यूशन से अवॉइड करना और जितना हो सकता है उतना इंडोर एक्टिविटीज़ एनकरेज करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम करना, ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। बाकी बुजुर्ग लोग के लिए जिसको ऑलरेडी एक्जिस्टिंग डिसीज़ेज़ है, उनका इलाज करना चाहिए और जैसा सर्दी होने के पहले उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए, सो दैट बार-बार फ्लू या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना होए। एंड इनका मेडिकेशन का स्टॉक ज़रूर रखना है और विंटर होने के पहले अपना डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना जो ट्रीटमेंट है वो एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाना है या जो ज़रूरत नहीं है वो घटाना है और मेडिकेशन का स्टॉक रख के इनको आगे बढ़ना चाहिए। ऑल राइट, डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की बात कर रहे हैं हम और साथ ही साथ बुजुर्गों पर भी हमारा फोकस है। बच्चों की बात करें तो जैसे ही उन्हें कोई खांसी, जुकाम या फिर चेस्ट कंजेशन होता है तो पेरेंट्स अक्सर अपने घर में मौजूद एंटीबायोटिक्स उनको दे देते हैं। तो इस तरह की नौबत ना आए और साथ ही साथ बिना डॉक्टर की सलाह से भी ज़्यादातर घरों में इस वक्त बच्चों को जो पहले दी जा रही है दवा वही दे दी जाती है। तो इसमें किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो जिसको हम हमेशा डिस्करेज करते हैं और ये बोलते हैं कि कभी भी जो है पेरेंट्स को अपने आप से दवाइयाँ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात है कि देखिए ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस बच्चों को होते हैं वो वायरल होते हैं। इस उसमें वैसे भी हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 3-4 दिन के अंदर बच्चे बेहतर हो जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी अपने आप से नहीं दें जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो कि बच्चे को एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तब तक अपने आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं दें। दूसरी चीज़, बच्चों को अच्छे से गर्म कपड़े पहना के रखें और बड़े बुजुर्गों को भी, क्योंकि ये वक़्त ऐसा है जब आपको जल्दी ठंड लग जाती है या टेम्परेचर चेंज जब होता है, बच्चे स्कूल से आए, नीचे खेलने चले गए या बच्चे जो है एकदम से देखिए सुबह सो के उठे और आप एकदम से ठंडे बाथरूम में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होता है, ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए एक तो बच्चे और बुजुर्गों को अच्छे से कपड़े पहनने की ज़रूरत है और दूसरा मुँह और हमारे जो पैर हैं, जो सर है, पैर हैं, इनको ढककर रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि 50% जो हमारे शरीर से बाहर टेप निकलती है, हीट निकलती है, वो यहीं से निकलती है। तो ठंड लगने का जो ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं, वो यहाँ से रहते हैं। तो इसलिए मोज़े अच्छे से पहने, टोपी पहन सकते हैं, कोई मफलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अच्छा जो है प्रयोग करें और दूसरा हाइड्रेशन नहीं भूलें क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गर्मियों में तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पानी ज़्यादा पीना है, पसीना आ रहा है या ये वक़्त ऐसा है, लेकिन सर्दियों में भी हमें पानी अच्छी
मात्रा में पीना चाहिए। ये बात बिल्कुल नहीं भूलें कि उस टाइम भी हमारे शरीर को पानी की अच्छी ज़रूरत होती है, तो पीते रहें पानी। और वैक्सीनेशन की जैसे अभी बात हुई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिनको पहले से बीमारियाँ हैं, बड़े-बुज़ुर्ग हैं या जिनके घरों में बीमार लोग रहते हैं, उनको ये फ्लू वैक्सीन्स ख़ास तौर से लगवानी चाहिए। और वहीं न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स भी आती हैं, वो भी जो इस तरह के जो खास तौर से ऐसा वर्ग है जिन्हें लंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करके ये वैक्सीन्स लगवा सकते हैं ताकि निमोनिया वगैरह नहीं हो। और खास तौर से क्योंकि देखिए सर्दी के मौसम में ही ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वहीं बच्चों के भी न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। इस वक़्त बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, वो बच्चों को अच्छे से सेवन अगर कराएँ तो बच्चे भी जल्दी-जल्दी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम बच्चों को नहीं होता है, इस बात का खास ध्यान रखें। बिल्कुल, एक बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है जो वैक्सीनेशन आपने बताई, वो भी एक बेहतर विकल्प रहता है हमेशा। और अब डॉक्टर प्रत्यक्ष आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं चाय कॉफ़ी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर जितनी हम चाय कॉफ़ी की इंटेक रखते हैं उससे ज़्यादा हम सर्दियों में रखते हैं कि ठंड बढ़ गई है, कुछ गर्म पीना है तो कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली। ऐसे में जो बात डॉक्टर स्वाति कर रही थी कि आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, क्या ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर जो आप चाय कॉफी ज्यादा स्पेशली कैफीन वाले जो पदार्थ हैं, जब आप वो ज्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो पानी हाइड्रेशन के लिए पानी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आप पानी ज्यादा पीजिए, बहुत अच्छा है। पर एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना जरूरी है कि पानी पीना, जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, इतने लीटर पूरे दिन का पानी पीजिए, पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी स्टडीज भी मौजूद हैं इस चीज के ऊपर कि जब प्यास हो, जितनी प्यास हो उतना पानी पीजिए। ऐसा ना हो कि आप साइकोलॉजिकली आप सोच लें कि आपको 13 गिलास पूरे दिन के पीने हैं, 12 गिलास पूरे दिन के पीने हैं, क्योंकि अगर जब बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे और बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा कि वही पानी जो है आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं जो है अब्सॉर्ब करना शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग का खतरा बना रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा जबरदस्ती पानी पीने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई है। तो पानी उतना पीजिए जितना सेहत के लिए जरूरी है। एक चीज को यहाँ पे ना आप समझने की कोशिश करिए, और मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जब बात आती है सेहत का ध्यान रखने की, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ओवर कॉन्शियस होने की वजह से हमें क्या लगता है कि यार अनार का रस भी सेहत के लिए अच्छा है, मैं तो वो भी पीऊंगा। काजू बादाम सेहत के लिए अच्छे हैं, मैं तो वो भी खाऊंगा। मीठा मेरी दादी नानी कहती है, मैं तो वो भी खाऊंगा। तो यहाँ ये चीज जरूरी है कि डे बाय डे एक चार्ट बना लीजिए कि अगर जो आज जूस पी रहे हैं तो खाना कहीं पे कम करिए, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो रोटी कहीं पे कम करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज आप आंवला ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आज ही आप आंवला भी ले, आज ही आप नींबू भी ले लें और आपको लगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी अच्छा है, तो गला खराब है और उल्टा आपने जो है नींबू लेके खराब कर लिया। तो थोड़ा सा ना कुछ भी करने से पहले एक बार सावधानी से सोचिए कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके लिए एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके हिसाब से आप आगे मूव ऑन करिए। जरूरी नहीं है कि कंसल्टेशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़े। हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया कंसल्टेशंस सुझाव प्रोवाइड डॉक्टर करवाती प्रत्यक्ष हैं। आपकी तरफ से दिया गया है कि एक पूरा आप हफ्ते का चार्ट बना सकते हैं, अपना डाइट चार्ट, और अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के आप उसका इंटेक कर सकते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी आपकी सेहत से जुड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में जारी रहेगी। आप बने रहें हमारे साथ।